स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन कहता है कि टू मेटॉलिक वायर्स A एंड B आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो वायर हैं, एक वायर है A और दूसरा वायर है B, और इन दोनों वायर्स को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। वायर A हैज़ लेंथ L एंड रेडियस R। वायर A की जो लेंथ है वो L है और वायर A की रेडियस R है। वायर B हैज़ लेंथ 2L। वायर B जो दूसरा वायर है B, उस वायर की लेंथ है 2L एंड रेडियस 2R। आपसे कहा गया है कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर A। तो आपको क्या कंप्यूट करना है? आपको रेशियो कंप्यूट करना है। किसका रेशियो कंप्यूट करना है? जो टोटल रेसिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उस टोटल रेसिस्टेंस और वायर A के रेसिस्टेंस का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय देखिए हमें किस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी होती है और कुछ रीजंस देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टू मेटॉलिक वायर्स हैं A और B। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि जो वायर A है और वायर B है वो अलग अलग मेटल का बना हुआ है, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। और जब ऐसा मेंशन नहीं किया जाता है तो हम यही कंसीडर करेंगे कि वायर A और वायर B, इन दोनों वायर्स का जो मेटल है यानी जिसका ये वायर बना हुआ है वो मटेरियल है, वो मटेरियल सेम है। तो आप लिखोगे सिंस both the wires A and B have, या हैव की जगह आप लिख दो आर ऑफ द सेम मटेरियल, therefore their resistivity, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। therefore their resistivity will be the same, इसलिए इनकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। दैट इज, यानी आप उस रेसिस्टिविटी को रो मान सकते हो। तो वायर A की रेसिस्टिविटी भी रो है और वायर B की रेसिस्टिविटी भी रो है। लेट, अब आपको लेट करना है। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर A, B, R1, length L1 and cross sectional area is equal to A1, and the resistance of wire B is R2, length L2 and
क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू A2। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इन दोनों का निकालते हैं, लेकिन उससे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है कि एरिया इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस आपको गिवन है वायर ए की और वायर बी की। वायर ए की जो रेडियस है वो r है और वायर बी की जो रेडियस है वो 2r है। तो पहले आप इसका एरिया निकाल सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आप रेसिस्टेंस निकालते हो R1 और R2 तो उसी की हेल्प से एरिया भी निकल जाएगा। तो आप पहले रेसिस्टेंस निकाल लो। देयरफॉर R1, वायर ए का जो रेसिस्टेंस है वो R1 है, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। R1 इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1 इक्वल टू रो का रो लिख दोगे। L1 लेंथ कितनी है वायर ए की, वायर ए की लेंथ L है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है। तो L1 L हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज वायर ए की जो रेडियस है वो R है। तो पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो R1 यानी रेसिस्टेंस आ गया वायर ए का, एंड R2 वायर बी का रेसिस्टेंस निकालोगे तो वायर बी का रेसिस्टेंस हो जाएगा, वायर बी का रेसिस्टेंस रो L2 अपॉन A2। अब देखिए रो का रो ही लिखेंगे, L2 यानी कि लेंथ ऑफ द वायर बी, वायर बी की जो लेंथ है वो 2L है, तो L2 की जगह 2L आ जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 जो निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे R जो है रेडियस है वो 2R है, तो पाई 2R स्क्वायर, तो पाई 2R स्क्वायर दैट इम्प्लाइज R2 जो निकलेगा वो होगा रो 2L अपॉन पाई 2R स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 2 और R स्क्वायर इस तरीके से आपने लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R2 कितना निकला, R2 निकला रो L अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। ये आ गया आपका रेसिस्टेंस वायर बी का, यानी R2 आ गया। अब आपसे कहा गया है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे लेट द टोटल रेसिस्टेंस when R1 and R2 are connected पैरेलल। जब R1 और R2 पैरेलल कनेक्टेड है तब टोटल रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं B RP को हमने टोटल रेसिस्टेंस मान लिया। तो देयरफॉर 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 implies 1/RP इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है, R1 है रो L, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो L, L लिखना है यहाँ पे रो L, और अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 1/R2, तो 1 ऊपर और R2 की जगह क्या लिखोगे, रो L अपॉन 2 पाई
आर स्क्वायर। ये आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/RP इक्वल टू, देखिए ये 1 अपॉन करके है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप लिख दोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। अब इसका टोटल अगर आप निकालते हो तो टोटल निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल, क्योंकि रो एल तो हो गया एलसीएम और ये 1 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। तो 1 अपॉन आर पी इतना है, तो देयर फॉर आर पी यानी कि टोटल रेसिस्टेंस आपका आया, देयर फॉर आर पी मीन्स टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया टोटल रेसिस्टेंस, ये टोटल रेसिस्टेंस है, सर्कल में कर देता हूँ, ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया। और आपसे कहा गया है कि कंप्यूट द रेशो निकालना है किसका, टोटल रेसिस्टेंस का, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस है, और किसके साथ निकालना है, वायर ए के रेसिस्टेंस के साथ। तो अब आपको रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस जगह पे यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो आप लिखोगे therefore the required ratio is equal to RP अपॉन R1। अब RP कितना आया आपका, अब ये देखिए अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो इसे आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी RP डिवाइडेड बाय R1। तो RP की वैल्यू डाल दो रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R1। R1 की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसे आप आगे लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज आर पी अपॉन R1 इक्वल टू रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो राइट हैंड की तरफ वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल, रो एल से रो एल को आपने काट दिया, पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर से काट दो, अगर ऊपर सारा कट गया है तो ये रो एल वन जा रो एल होता है, और पाई आर स्क्वायर वन जा पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर कुछ नहीं आया तो समझ लीजिए 1 आ गया, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा, और नीचे क्या बचा 3, तो इसका जो रेशो आया वो 1/3 आया। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोबारा ध्यान से समझिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं ताकि समझ में आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए आप AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।